Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो फाइनली सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडो जाम ने अपने लेटेस्ट एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी है फॉर 2024 के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए लेट्स लर्न विद उमर अली और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। जैसे कि आप सब जानते हैं सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमें प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग बूट्स प्रोग्राम ऑफ़र करती है। अभी जो हम इनके एडवर्टाइजमेंट अभी हम आपको दिखाते हैं आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और कौन सी क्या कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, कौन कौन से प्रोग्राम ये ऑफ़र कर रहे हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर और आपने इन प्रोग्राम्स में कैसे अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आपने सबसे पहले सर्च कर लेना है सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स या आप 2024 भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आपने फ़र्स्ट वाली लिंक पर चले जाना है। मैंने ऑलरेडी लिंक खोली हुई है। इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ भी जा सकते हैं। चले मैंने एडवर्टाइजमेंट इनकी पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है आप सबके लिए ताकि हमारा फर्दर टाइम ना जाए, तो इस वजह से अभी हम डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट पर आ जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है ये जैसे कि आप देख सकते हैं, एक मिनट में इसे कर देता हूँ जी, अब बेहतर है। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट 1977। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे पास एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नहीं ये प्राइवेट नहीं है। एडमिशन्स ओपन फॉर 2023-24 के लिए, कौन से मतलब पीएचडी या मास्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम से। ठीक है, जो इसके अभी हम ये वाली पढ़ लेते हैं। सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम इन्वाइटेड अ फ्रेश एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एट मेन कैंपस एट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एग्रीकल्चर कॉलेज ढोकरी और खैरपुर कॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खैरपुर मीरस KCAET एंड सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट। ठीक है, मतलब इनका जो मेन कैंपस है वो तो टंडोजाम में, उसके अलावा इनके फर्दर 3 कैंपसेस हैं जो डिफरेंट सिटीज़ में, वो भी सिंध के। सबसे पहले भी हम आ जाते हैं कि इनके मेन कैंपस पे, जो मेन कैंपस है इनका, मेन कैंपस पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मेन कैंपस में 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास 10 सेमेस्टर्स हैं। सबसे पहले DVM एनिमल ह्यूमैनिटेरी एंड वेटरनरी साइंस जो कि 4 साल का है हमारे पास और उसमें 8 सेमेस्टर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास BSc में हमारे पास एग्रीकल्चर आता है जिसमें हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एग्रीकल्चर सोशल साइंस आ जाती हैं, 3 चीज़। ये भी 4 साल का है हमारे पास, इसमें हमारे पास 8 सेमेस्टर हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं BS प्रोग्राम जिसमें हमारे पास डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशेज एंड द एग्रीकल्चर और पोल्ट्री साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेट्स, कंप्यूटर साइंस आ जाती है हमारे पास, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है, इन्वायरमेंटल साइंस, एरो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई थिंक अभी इनके न्यू लेटेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्होंने इस साल बनवाए हैं और इनके फैकल्टी वगैरह इनके पास अवेलेबल है होपफुली। फिर हमारे पास आ जाते हैं अनदर साइड पे 4 इयर्स प्रोग्राम में जिसमें 8 सेमेस्टर्स हैं, BSc IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी हमारे पास सिर्फ 5 साल के प्रोग्राम हमारे पास DVM है और DVM के अलावा बाकी सारे BSc और BS प्रोग्राम 4 साल और 8 सेमेस्टर है जिसमें। ये तो है मेन कैंपस का। फिर आ जाते हैं जैबिस कोटरी, तो ये चार साल के प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर, जिसमें ये वाले कैंपस में सिर्फ BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाता है खैरपुर मीरस में, ये हमारे पास 4 साल के डिग्री प्रोग्राम है जिसमें 8 सेमेस्टर है। इसमें सिर्फ 4 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, 1 2 3 4 जी 4 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। BE एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BSc ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc एग्री ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी और BS का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग माशाल्लाह ऑफ़र करें खैरपुर मेरस में। फिर आ जाते हैं SUA कैंपस, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस उमरकोट, जिसमें हमारे पास 4 साल के प्रोग्राम में 8 सेमेस्टर हैं। इसमें ये सिर्फ 3 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, 3 नहीं कर रहे, 1 2 3 4 5 प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले BSc एग्री ऑनर्स कर रहे हैं, फिर BS इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब फिर BS इन का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंग्लिश एंड लिटरेचर 2, मतलब 4 प्रोग्राम्स ही ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बता दिया ये वाले प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं कौन से कैंपसेस के लिए। अप्लाई ऑनलाइन बाय स्कैनिंग QR कोड फॉर द क्लिकिंग द अबव लिंक ऑफ द बिलो।
QR कोड वगैरह भी आप स्कैन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वरना आप वेबसाइट पर भी डायरेक्टली भी जा सकते हैं। स्पेशल पैकेज फॉर द एडमिशन एट सब्बू मेन कैंपस उमरकोट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जेप्टिक घोटकी एंड केटी खेरपुर मीरस। ठीक है, की फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, 5% फ़ी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब 5% फ़ीस आपकी ऑफ है। 25% फॉर ऑफ इन फीस फॉर नीडी स्टूडेंट्स, जिनको मतलब ज़रूरती स्टूडेंट्स हैं ना, अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो 25% उनके लिए भी ऑफ हो सकती है। और 100% फ़ीस जो है वो फ्री हो जाएगी। फ़ीस वेजियर फॉर गर्ल्स, ठीक है, उनकी ये फ़ीस 100% फ्री हो जाएगी। मतलब अच्छी ये इनकी ये पॉलिसी है जो ज़रूरतमंदों के लिए। फिर की फ़ीचर्स की तरफ आ जाते हैं। फिर फुल टाइम फॉरेन क्वालिफाइड PhD फैकल्टी है इनके पास। मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से प्रोवाइड करते हैं। माइनॉरिटीज़ स्कॉलरशिप जो भी आती हैं तो वो भी स्टूडेंट्स को देते हैं। बॉर्डेड फंडेड बाय द सिंध गवर्नमेंट, जो भी फंड्स वगैरह आते हैं उसमें भी स्टूडेंट को इन्वॉल्व वगैरह करते हैं। ये तो ये सारी चीज़ें इनकी हैं। CCTV भी इनके लगे हुए हैं। स्मार्ट क्लासेस रूम वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। कन्वर्टेड पैक एंड ड्रॉप फैकल्टी फ्रॉम द इजी कम्युनिकेटिंग, मतलब पिक एंड ड्रॉप की भी फैसिलिटी इनके पास है। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द वेल ऑफ द इक्विपमेंट लैब्स इनकी वेल डिज़ाइंड है। हैंड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर एंड द इन्वायरमेंटल लर्निंग, मतलब लैब्स वगैरह इनकी प्रैक्टिकल्स वगैरह हर चीज़ अच्छे होते हैं। अभी हम इधर आ जाते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस इज वर्किंग ऑन गोइंग सिंस 20 अगस्त से स्टार्ट हुआ, जो इसकी लास्ट डेट है वो अक्टूबर 6 की है। ठीक है, और स्टूडेंट वेटिंग रिजल्ट कैन आल्सो भी अप्लाई। जिन स्टूडेंट्स का इंटर का रिजल्ट नहीं आया है वो फर्स्ट ईयर के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग 4 प्री एंट्री टेस्ट सेंटर कैंडिडेट शेल बी ओपन ऑन दी टेम देम टू अपियर इन दी प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट। अच्छा, इनके 4 एंट्री टेस्ट सेंटर्स हैं। एडमिशन से पहले आपको ज़ाहिर सी बात एंट्री टेस्ट देना होता है यूनिवर्सिटी का, जो कि हैदराबाद, उमरकोट, सक्खर और कोयटा, इसमें ये 4 इनके सेंटर्स हैं। इन आप जो भी आपके करीब हो आप वो वाला सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एंट्री टेस्ट के लिए। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा इसे जी कर देते हैं, बेहतर है। बिफ़ोर ये चले तो सारी चीज़ें वही हैं। अभी हम चलते हैं इनकी डायरेक्टली वेबसाइट पर। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ जी, अब बेहतर है जी। ये इस वेबसाइट का लिंक इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ भी जा सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है, ये उसका इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है। सबसे पहले आपने एडमिशन एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। मैंने यहीं से डाउनलोड की थी आप सबके लिए। फिर प्रोस्पेक्टस अभी तक इन्होंने पब्लिश नहीं किया है तो वो इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। सबसे पहले आपने अप्लाई करने से पहले आपने अपना जनरेट एप्लीकेशन फ़ी चलाना आपने जनरेट करना है। आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू टैब में विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि HBL एडमिशन चलान, मतलब आपने HBL की बैंक में ही एडमिशन चलान पे करना है। सबसे पहले ये बैंक चलान है, इसकी हम आपने अपना जो मुकम्मल नाम यहाँ पे लिख देना है। फिर फादर नेम, वालिद साहब का नाम, आपकी जो कास्ट है, CNSE नंबर डैश के साथ। जिस कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे कैंपस सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका ग्रुप है प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जो भी आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपकी जो भी कैटेगरी है आप इसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मेरिट बेस है, स्पोर्ट्स वगैरह, उसके लिए आपने अप्लाई कर देना। यहाँ पे अपने अपना एक्टिव ईमेल और आपने मोबाइल नंबर दे देना। मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आपने ये दोनों चीज़ें लाजमी एक्टिव देनी है। अगर आप नहीं देंगे तो इश्यूज़ वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट वगैरह, आपको अपडेशन वगैरह, कब आपके ओरिएंटेशन है, कब आपका एंट्री टेस्ट है, वो आपको ईमेल या SMS के ज़रिए बताते हैं, जो कि ईमेल मार्केटिंग और हमारे पास SMS मार्केटिंग में आती हैं चीज़ें। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद आपने सिंपली एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर दिया है। मैं आपको अपना फ़ी चालान दिखा देता हूँ। ये इनका फ़ी चालान इस तरीके का है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये इनका फ़ी चालान जनरेट हुआ है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा नाम है, यहाँ पे मेरे वालिद साहब का नाम, मेरी जो कास्ट है प्री इंजीनियरिंग हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट वो उन्होंने ऑप्शन मांगा नहीं था, और सेल्फ मेरिट के लिए और सब मेन कैंपस, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। एडमिशन प्रोसेस फ़ी फॉर मेरिट को एंड स्पोर्ट्स कोटा जो है 3000 है। ठीक है, मतलब 3000 इनकी एडमिशन फ़ीस है। आपने मैनेजर यहाँ पे अपने अपने सिग्नेचर वगैरह करके इसे स्कैन करके आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपके पास इनकी, मैं इसे बैक कर लेता हूँ जी। फर्दर इनके आपके पास इनकी फिर आपका सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेंगे आपसे, फिर आपकी मैट्रिक और इंटर भी बेस की जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह होगी वो मांगेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़े डेमो के तौर पर, क्योंकि इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैं आपको अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताऊँ जी। मैं आपको थोड़ा जी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये जैसे कि देख सकते हैं आपको ये पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
चालान की फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल होनी चाहिए, एसईसी का पक्का सर्टिफिकेट, एसईसी की मार्कशीट, सीएनआईसी या बेफॉर्म आपका होना चाहिए, एचईसी की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल फॉर्म सी ओरिजिनल अपना होना चाहिए, 6 आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए, सी फोटोग्राफ्स गाइडलाइंस। चलिए ये दे देखते हैं। इन द केस ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द स्पोर्ट कोटा, अटैच सर्टिफिकेट ऑफ द गेम ऑफ द बेसिस ऑफ द ही शी अप्लाइड। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के बेस पे भी अप्लाई करने चाह रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, गर्ल्स के पास है, बॉयज़ के पास, आपने वो आपके पास लाजमी होने चाहिए और आपने लाजमी अपलोड करने हैं। इन द केस ऑफ कैंडिडेट हाफ़िज़ कुरान, प्लीज़ अटैच अ हाफ़िज़ कुरान सर्टिफिकेट। अगर आप माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान हैं या कोई लड़की या लड़का, जो भी मेरे बहन भाई होंगे, उनका सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपने फिर यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बताया है कि फ़ोटो, अच्छा गाइडलाइंस फॉर द फोटोग्राफ, ये भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी किस तरीके की पिक्चर होनी चाहिए। चलें जी, ये रही फोटोग्राफ्स की गाइडलाइंस, मतलब आपकी 30 KB JPG में GF में होनी चाहिए और लाइट ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आइए जैसे कि ये सीन, ये वाला सही जो है इन्होंने नीचे जी, मतलब इस तरीके से आपकी सेल्फ़ी वगैरह, कैजुअल फ़ोटो, क्रॉप फ़ोटो वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फेस में होनी चाहिए, मस्ट बी टेकिंग रिसेंटली, अभी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए और लाइट ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। आप किसी भी फोटोग्राफ़र के पास चले जाएँ और उसे कह दें कि 50 रुपये लेगा, वो आपके 100 रुपये लेगा, आपकी पिक्चर्स वगैरह बना देगा अच्छे तरीके से और उसे बता देगा कि 30 KB उसका साइज़ होना चाहिए, JPG में, GF में होना चाहिए, GIF में, और लाइट ब्लू बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने इनकी तस्वीरें वगैरह अपलोड कर देनी। जैसे कि देख सकते हैं कि ये सारी गाइडलाइंस इन्होंने दी हुई है कि आपने किस किस तरीके से अप्लाई करना है। चलिए, ये एडमिशन पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ये मैं टैप को, हाँ जी, ये रहा, ये है इनकी एडमिशन पॉलिसी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको, ये देखें एडमिशन पॉलिसी। ठीक है, चलें जी, थोड़ा मैं स्क्रॉल, ये एडमिशन पॉलिसीज़ में अगर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, DVM के लिए आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए प्री मेडिकल में, एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स लाजमी होने चाहिए। ठीक है, और BSc पोल्ट्री साइंस, फिशर्स एंड एक्वेकल्चर और डेयरी इंफॉर्मेशन के लिए आपकी ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप फॉर एग्जांपल कर रहे हैं BS एग्रीकल्चर में, तो आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए प्री मेडिकल में और प्री इंजीनियरिंग में, सॉरी, और 60% मार्क्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में या 2021 तक में होने चाहिए। अगर आपने 2021 तक में इंटर किए, 20 नहीं 21 तक भी किए, तो अगर आपके 60% मार्क्स है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ इन्वायरमेंटल साइंस, इसके लिए आपके इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, जिसमें भी आप वो कर सकते हैं। और फिर इसके डिफरेंट जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी रिक्वायरमेंट है, आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा, ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपके इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में या प्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स, 50% होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी एडमिशन शैल बी एलिजिबल और द रेशियो ऑफ दी 80% ऑफ प्री इंजीनियरिंग और 20, अच्छा, इस तरीके का इनका एडमिशन क्राइटेरिया है जी। इसमें और चीज़ें तो नहीं है पढ़ने वाली जी, नहीं, हाँ जी, ये रही फुल, मतलब 100। अगर आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है, अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो अब तो, अगर 7 दिन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अगर आपकी, उससे पहले अगर आप देते हैं अप टू 15 डे ऑफ दी कमेंस ऑफ दी क्लासेस से पहले, आपकी 100% फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी। अगर आप 8 से 12 दिन के बाद देते हैं तो आपकी तकरीबन 50% होगी। अगर आप 16वें दिन देते हैं एप्लीकेशन तो आपकी नॉट रिफ़ंडेबल, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट होने से 15 दिन से पहले आपको अपना हर चीज़ सोच लेनी है कि आपको इसे ज्वाइन करना है अच्छी तरीके से या नहीं। अभी हम आ जाते हैं कि PNT टेस्ट की तरफ। जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो 25 आएंगे और इसमें मार्क्स भी 25 होंगे और जो टाइम आपको मिला जाएगा वो 100 मिला जाएगा। ठीक है, टोटल मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होंगे और 100 मार्क्स ही होंगे और 100 ही मिनट आपको टेस्ट के लिए दिए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छा, मैट्रिक के भी आ जाते हैं। ये सबसे पहले मैट्रिक आपकी 10% होगी और आपकी इंटरमीडिएट होगी 30%, और आपका जो प्री टेस्ट है वो आपका है 60%, मतलब 40% आपकी सिक्योर है, आपका जो टेस्ट है वो 60% है जी। फिर आपका जाके वो एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारा इनकी रिक्वायरमेंट है जी, बस यही सारी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट। ये अगर आप चाहें तो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह भी देख सकते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो इंटर वगैरह में होगी वो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें।